हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स, पेपर का समय नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे पेपर का समय नज़दीक आ रहा है प्रैक्टिस को लेकर के आप सभी की दिल की धड़कन बढ़ रही है कि सर अच्छा कंटेंट कहाँ से प्रैक्टिस किया जाए, टेस्ट सीरीज लगाया जाए या क्या कुछ किया जाए। देखो दोस्तों, पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोज आपकी बना चुका हूँ इस सेशन के ऊपर कि टेस्ट सीरीज लगाई जाए या प्रैक्टिस करी जाए दोस्तों, लेकिन अभी पता नहीं क्यों बच्चों ने क्या वो सेशन देखा नहीं है। बच्चों की अभी भी पता नहीं इतनी सारी क्वेरी आ रही हैं, टेस्ट सीरीज हो रखी है बच्चों की। बहुत सारे मैसेज मेरे पास व्हाट्सअप के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आज भी मैं अगर बात करूँ दोस्तों 150 से ज़्यादा मेरे पास आ चुके हैं मैसेज, और उनमें से 150 में से दोस्तों 125 प्लस ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने सिलेबस तो अच्छे से कर भी नहीं रखा अभी तक, और टेस्ट सीरीज का पता नहीं कहाँ से वहम उनके मन में ऐसा हो रखा है कि टेस्ट सीरीज से तुम पेपर कर दोगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का। दोस्तों अभी भी समय है, कंसेप्ट सुधार लीजिए। बिना कंसेप्ट सुधारे प्रैक्टिस करना सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि एक दिन में 50 क्वेश्चनों के रट्टे लगाना और अगले दिन 30 भूल जाना, सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको ये समझाने के लिए तो इस सेशन के अंदर नहीं बैठा हूँ। आज का मेरा उद्देश्य आप सभी के लिए चंडीगढ़ पुलिस एस्पिरेंट्स जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज रीजनिंग जो सब्जेक्ट आपका जहाँ से 35 क्वेश्चंस दोस्तों आने वाले हैं, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आने वाले हैं। और चंडीगढ़ पुलिस एस्पिरेंट्स जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये तो श्योर है कि रीजनिंग के अंदर आपको 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर जब आप 35 के 35 रीजनिंग के अंदर लगाओगे, 15 के 15 मैथ के अंदर लगाओगे, तो दोस्तों सिलेक्शन लेना आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस के अंदर ये श्योर है कि दोस्तों 10 के आसपास 15 के आसपास तो गलतियाँ या कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से लगेंगे। वैसे इतना मुश्किल नहीं है जीके के अंदर भी 90 प्लस स्कोर करना, 90% प्लस स्कोर करना, वो भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर हम अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। चलिए आज मैं रीजनिंग के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। देखो रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले हैं, मैंने क्या किया, रीजनिंग को दोस्तों 24 चैप्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 चैप्टर्स के अंदर मैंने डिवाइड करके रीजनिंग के चैप्टर को दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोस्तों दोनों ही प्रकार की जो रीजनिंग है ना, उसको डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली 24 चैप्टर्स के अंदर दोस्तों हर चैप्टर वाइज आप सभी के लिए मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस दोस्तों मैंने हर चैप्टर वाइज टाइप वाइज आप सभी के लिए एक पीडीएफ फाइल तैयार करी है, और वो पीडीएफ फाइल आप सभी तक पहुंच भी चुकी होगी। अब कहोगे सर हम तक कैसे पहुंचेगी दोस्तों, वो पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है एसडीसी क्लासेस, उसके ऊपर दोस्तों आज मैंने अपलोड कर दी है। जितने बच्चे भी एसडीसी क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों तक दोस्तों रीजनिंग की वो 24 चैप्टर की चैप्टर वाइज दोस्तों क्वेश्चंस, हर चैप्टर से मिनिमम 20 मैक्सिमम 40 टू 50 क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे चैप्टरों से। चैप्टर की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टरों से क्वेश्चन डाले हैं। तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर आपको उन चैप्टर्स के अलावा, उस प्रैक्टिस के अलावा, अगले आने वाले जो 40 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, इस 40 दिन के अंदर दोस्तों आपको उन चैप्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं करना है। उन चैप्टर के अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बात को आपने याद रखना है। रीजनिंग का ये फाइनल सोल्यूशन था, कोई बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो भी बच्चे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो बैच हमारे एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस के ऊपर चल रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या टारगेट बैच दोस्तों, उन सभी बैच के अंदर जिस भी बच्चे का एनरोलमेंट था, तो उन बच्चों को दोस्तों वो सभी को मिल गई होगी, उन सभी बच्चों के लिए है। और रैंडमली कोई दूसरा बच्चा भी जो लगातार हमसे जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे बैच में भी जुड़ा हुआ है, वो बच्चा भी टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके उस कंप्लीट रीजनिंग की पीडीएफ को प्रैक्टिस के लिए दोस्तों डाउनलोड कर सकता है। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगा दें। और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है दोस्तों, मुझे भरोसा है 24 चैप्टर हैं, वो 24 चैप्टर्स आपके लिए लगाना मुश्किल से दोस्तों 15 दिन का खेल भी नहीं है। 15 दिन के अंदर बहुत आराम से आप, 15 भी मैंने ज़्यादा बोल दी, कुछ बच्चे तो ये डाउनलोड हुई है 5 दिन के अंदर मुझे पता लगा करके बोल देंगे सर हो गई वो तो दोस्तों फुल एंड फाइनल वो पीडीएफ बस प्रैक्टिस कर लो। जो डाउट आए मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, या दोस्तों उसके अंदर आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशन भी आप मुझसे ले सकते हो जब किसी की आवश्यकता पड़े। लेकिन मैंने अभी सॉल्यूशन इसलिए नहीं डाले क्योंकि अब पहले ही सॉल्यूशन देने के बाद में फिर बच्चा उस पर मेहनत करने की बजाय सॉल्यूशन की तरफ दौड़ता है। पहले अपनी तरफ से आप जी तोड़ मेहनत करो, जितना आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों प्रिंटेड फॉर्म के अंदर है, तो उस पीडीएफ को सोल्व कर ले। अब
सोल्व करने के बाद बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ये पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा गलतियां आपकी किस चैप्टर में हो रही हैं। रीजनिंग के अंदर सबको ऐसा लगता है सर रैंडम क्वेश्चन आ गया, नहीं आया तो देख लिया, इंटरनेट पे सॉल्यूशन ढूंढ लिया। कभी भी आप ऐसा सोचते हो दोस्तों कि सर ये चैप्टर में जो ये क्वेश्चन, इस चैप्टर के पार्टिकुलरली एक चैप्टर का जब भी क्वेश्चन आता है मैं बार बार गलत कर रहा हूँ या मेरा ठीक हो रहा है तो मैं तुक्का लगा रहा हूँ। दोस्तों इसी को जजमेंट करना है। इन 15 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपको करना क्या है, रीजनिंग के सारे चैप्टर प्रैक्टिस करो और ये देखना कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप किस चैप्टर में कर रहे हो। जिस भी चैप्टर में दोस्तों आप गलतियाँ कर रहे हो तो आप उसके लिए जिस भी बैच में आपने एडमिशन ले रखा है, जिस भी अध्यापक, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, उस टीचर के पास जा करके वो चैप्टर दोबारा से समझें। अगर हमसे पढ़ते हो तो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं दोस्तों, उन लेक्चर्स को जिस भी टॉपिक में गलती कर रहे हो उसको दोबारा से जा करके देखें और फिर प्रैक्टिस लगाने के लिए आए। फिर भी उलझते हो मुझसे डिस्कस करें दोस्तों, और बाकी आप खुद समझदार हो कैसे प्रैक्टिस करनी है। और अब दोस्तों 40 दिन के अंदर अगर आप अभी भी किसी के भरोसे बैठे हो ना कि कोई तुम्हें पता नहीं क्या ला करके गोल्डन की यहाँ पर ऐसी की दे देगा कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तैयारी करने वाले कर रहे हैं और कब वो उनका सिलेक्शन होगा, उनका फोटो आपको सिलेक्शन के बाद ही दिखाई देगा दोस्तों। आप इन्हीं झंझटों में पड़े हुए रह जाना। तो जो भी बच्चा अभी भी पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है तो वो दोस्तों निकाल दो मन से वहम और अपने जो कंसेप्ट कमज़ोर लग रहे हैं उनके ऊपर वर्क करो। आज मैंने रीजनिंग के लिए डाला है दोस्तों, निकट भविष्य के अंदर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर इसी प्रकार से दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैं कंप्लीट जीके के अंदर भी आपका डालूंगा। कंप्लीट जीके के अंदर भी दोस्तों इसी प्रकार से प्रैक्टिस में आपके लिए सेट डालूंगा। एक हिस्ट्री का हो गया, जैसे 100-150 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, इसी प्रकार से ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, साइंस के हो गए दोस्तों। इसी प्रकार से कंप्लीट उनके भी डाल दूंगा मैं। और देन उसके बाद बारी आएगी मैथ की दोस्तों। मैथमेटिक्स के अंदर भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा। हर चैप्टर के सिलेक्टेड 20-25 क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सिलेक्टेड टाइप्स की मैं भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। वैसे तो मैंने बहुत सिलेक्ट करके टाइप्स आपको अपने बैच के अंदर भी करवा रखे हैं। जो बच्चा बाकी बैच में नहीं है उस बच्चे को दोस्तों, बैच में है वो तो कभी भी कर सकता है वहाँ से, जो बच्चा बैच में नहीं है उसको यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्दी ही दोस्तों, एक तो चंडीगढ़ जीके का सेशन दोस्तों, और दूसरा मैथमेटिक्स से कुछ सिलेक्टेड सेशन। ये 2 चीज़ें हमारी, मुझे पता है बिल्कुल पेंडिंग है, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए नहीं दे रहा, अभी दूंगा। फिर 5 दिन के बाद देखो, इतना बड़ा सिलेबस तो है नहीं कि महीनों चलेगा दोस्तों। गिनती के 5 क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन के लिए सारे ही 500 क्वेश्चन चंडीगढ़ जीके के होते हैं। 501वां क्वेश्चन आप मुझे दिखा दो, कोई चंडीगढ़ जीके का क्वेश्चन नहीं दोस्तों। तो वो क्वेश्चन सारा का सारा करवाऊंगा मैं आपको पेपर से पहले दोस्तों। पेपर से पहले डेफिनेटली मैं आपको चंडीगढ़ जीके का सेशन और दोस्तों उसी के साथ मैथमेटिक्स से कुछ सिलेक्टेड टाइप्स, ये मैं आपको करवाऊंगा। ये आपके डेफिनेटली बात रही, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके चक्कर में अब ये मत सोचो कि सर चंडीगढ़ जीके कहाँ है, सर ये कहाँ है। उससे पहले दोस्तों जो आ चुका है, जो 90% हिस्सा हमारा कवर करता है एग्जाम का, उस 90% हिस्से को तो एक बार सिमटा लो। उस 90% हिस्से को दोस्तों एक बार कंप्लीट कर दो, ताकि किसी प्रकार की आगे समस्या आपको पेपर के अंदर ना हो। क्योंकि हमें 100 में से 70 नंबर 50 नंबर का टारगेट लेकर के हम नहीं चल रहे हैं दोस्तों। हमारा जो टारगेट है वो 85+ का हम लेकर के चल रहे हैं, तब हमारा सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल 100% होंगे दोस्तों। और बाकी मुझे उम्मीद है हमारे सभी बैचों में से जो बच्चे लगातार 6 महीने से लगे पड़े हैं, उन बच्चों से मुझे पूरी उम्मीद है। और सिलेक्शन का धमाका जब होगा, पेपर होने दो दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं रही है, बहुत निकट भविष्य के समय की बात है। सारे झंझट मन में जितनी भी समस्याएँ हैं, और देखिए आज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, किसी भी यूट्यूब चैनल के जाओ, किसी भी क्लास में जाओ, टीचर को खुद को चाहे वो अच्छी वाली टाइप आती हो चाहे नहीं आती हो, लेकिन 4 टाइप CGL के उठा करके आपके सामने क्लास में ज़रूर रिप्रेजेंट करेगा। और ये ज़रूर बताएंगे आपको कि ऐसी भी आ सकती हैं, इतना मुश्किल भी आ सकता है, ये भी कर लो वो भी कर लो। यार 15 नंबर का मैथमेटिक्स के लिए तुम CGL लेवल की, अब देखो दोस्तों क्या होता है, हो क्या रहा है, मैं मार्केट की बता रहा हूँ आपको। मार्केट के अंदर हो यही रहा है, 15 नंबर का मैथमेटिक्स आना है। उस 15 नंबर के मैथमेटिक्स के लिए जीके से ध्यान हटाकर बच्चों का मैथमेटिक्स के उन टाइप्स के ऊपर डाला जा रहा है, जिससे बच्चे को लगे कि यार अच्छा ये टीचर ने तो कुछ नया करवाया। और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये नया नया ढूंढने वाले बच्चे हैं, ये ढूंढते ही रहेंगे। 4 साल के बाद में घर पे बैठ करके फिर याद करेंगे, अरे यार उसका तो सिलेक्शन हो गया, उसका कैसे हो गया। अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों,
प्राइमरी गोल सेट करो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन सारी झंझटों से दूर रहो। और अगर आज तक पेपर जो आए हैं, आपको क्या लगता है कि आपने क्या पेपर नहीं देखे हैं? आप करते क्या हो? अगर 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से किसी पेपर में है, 25 में से आपको 5 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अच्छे के दिख गए, 7 क्वेश्चन भी दिख गए, तो 18 क्वेश्चन से ध्यान हटा करके अब आपका ध्यान होता है उन 7 क्वेश्चन पे, और 18 को भी प्रैक्टिस छोड़ देते हो। 7 तो करना ही नहीं है आपने, वो तो आपने बस सोचना है कि ऐसा भी आता है वैसा भी आता है। अगर करने वाले होते, जो बहुत सारे बच्चे जो मैं बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों को जज कर रहा हूँ, सब बच्चों के लिए नहीं मेरी बातें, लेकिन उन बच्चों के लिए हैं जो इस टाइम पे सिर्फ ये सोच रहे हैं, कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज बता देता हूँ, जिस पेपर को दे रहे हो अपने स्तर को पहचानें और अननेसेसरी चीज़ों में समय ख़राब ना करें। मैं फिर भी कह रहा हूँ, पहले भी मैं कहता था चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म के बारे में, तब भी आपको ये लगने लग गया था कि सर फॉर्म नहीं आने हैं, फॉर्म नहीं आने हैं। कुछ बच्चे तो स्टेटमेंट देते थे कि सर फॉर्म नहीं आएंगे। अब देख लो उनकी स्टेटमेंट, कर ली उन्होंने प्रिपरेशन, बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर ली। मुझे पता था ना कैसी प्रिपरेशन करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुद में इंटेलिजेंट समझते ना, खुद को इंटेलिजेंट समझ करके और बैठ गए कि सर नहीं छोड़ो तैयारी। दूसरों को भी सलाह देते थे, अरे टीचर तो सारे ये पागल बना रहे हैं, फॉर्म नहीं आएंगे। और अब उनका काम एक ही बचा हुआ है, दूसरों को ये कहना, क्योंकि खुद तो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, दूसरों को ये कहना कि उसका वो लेवल आएगा, उस एग्जाम का वो आएगा, जीके के उस सब्जेक्ट का वो स्तर आएगा। वो बस जज करने के लिए बैठे हैं, उनको ना तो खुद नौकरी लगना और 2-3 उनकी गिरफ्त में आ गए उनको भी नहीं लगना। दोस्तों सब कुछ सारी झंझट भूल के जितना समय है ना वो आपका लगा दो अपनी स्टडी के ऊपर, अपने अध्ययन के ऊपर। 1% समय पूरे दिन में 40 दिन है, 40 दिन के अंदर 8 घंटे रोज के निकालो। अब जा चुका हो समय 4 घंटे वाला, 40 दिन 8 घंटे दोस्तों, 320 घंटे की आपने स्टडी मारनी है। 320 घंटे की दोस्तों, मैं क्या 40 दिन 8 घंटे पर डे के हिसाब से 320 से 340, एक आधा घंटा संडे आए तो उसमें और बढ़ाओ, ठीक है। 320 से 340 घंटे, 350 घंटे करो दोस्तों। इतने घंटे की स्टडी आप मारो पेपर से पहले। और रही बात अब सर प्रैक्टिस के लिए ही मैंने डाले हैं, रीजनिंग के डाल दिए हैं, इसी प्रकार से जीके के डाल दूंगा। प्रैक्टिस कर लो, मन के अंदर शांति भी पड़ेगी, तुम्हें खुद का भी पता लग जाएगा, पेपर का स्तर कैसा आता है वो भी पता लग जाएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे वर्ब क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, इसी प्रकार मैथमेटिक्स के भी आएंगे आपके सामने। तो दोस्तों इसके बाद कुछ बचता नहीं है, आपने जो करना था कर चुके हैं। हाँ, करंट अफेयर के ऊपर देखो यार, यूट्यूब के ऊपर फ्री में करंट अफेयर करवाने वाले सैकड़ों टीचर हैं और सैकड़ों अच्छे टीचर भी हैं दोस्तों, तो जुड़े रहें यार। आप ये मत सोचें कि मैंने वहाँ एडमिशन ले रखा तो मैं वहीं से करंट करूँगा तभी होगी यार, ये सोचने वाले फिर सोचते रह जाओगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उसको उतना बेहतरीन रहेगा। बाकी करंट अफेयर में आपको पीछे 1 साल की तो प्रोवाइड करवा चुका था, अभी इस निकट के 2-4 महीने की और करंट अफेयर मुझे प्रोवाइड करवानी है। उसी वर्क के ऊपर दोस्तों मैं लगा हुआ हूँ और जल्दी ही आप सभी से मुलाकात भी होगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। जय हिंद।